भवम भवानी धाम की जय। मित्रों, कल कथा जहाँ विश्राम लिए थी, अब वहीं से आगे बढ़ेगी। धनुष यज्ञशाला में उपस्थित सभी स्त्री पुरुष की मना स्थित सीता माँ की माया से बदल गई थी। सबके मन में सीताराम की ही जोड़ी बस गई थी। और इधर जनक जी के प्रण को बंदी जनों ने घोषित किया और कहना शुरू किया। निप भुज बल विदु सब धनुराहु, निप भुज बल विदु शिव धनुराहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहु, रावण बाण महाभट भारी, देखी सरासन गवही सिधारी, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिनहि विचारि बरई हठते ही। रावण और बाणासुर रात में ही धनुष के पास जाकर के आजमाइश कर लिया था। उनके उठाने से नहीं उठा था, इसलिए वो सब चले गए थे। राजाओं ने सब अलग अलग जाकर के उठाने का प्रयास किया, लेकिन धनुष को उठा नहीं पाए। तब सारे राजा मिल करके एक साथ धनुष उठाने का प्रयास करने लगे, लेकिन तब भी मानव पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआए। जैसे जैसे ज़्यादा लोग उठाने का प्रयास करने लगे, वैसे वैसे धनुष का वजन और बढ़ता गया। श्री रामचरितमानस में वर्णित यह भगवान शिव का धनुष, हनुमान द्वारा ले जाई गई अंगूठी, परशुराम जी का धनुष जो उन्होंने प्रभु राम को परीक्षार्थ दिया था, एवं पुष्पक विमान देखने में तो निर्जीव लगते थे, परंतु सभी सजीव थे। परशुराम ने जब राम को परीक्षा है धनुष दिया, तो देत चाप आप ही चल गए। वो धनुष स्वयं ही राम जी के पास चला गया। इस प्रकार शिव जी का यह धनुष भी जब सभी राजा उठाने को आतुर हो गए, तो यह सभी को स्थान देता गया, लेकिन कोई उठा नहीं पाए। अब मानस के अनुसार देखें, कहु काहि यह लाभ न पावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा, रहु चढ़ायु तोरब भाई, तिल भरी भूमि न सके छोड़ाई, अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी, तजहु आस निज निज गृह जाहो, लिखा न विधि वैदेही विवाहो। राजा जनक जी अधीर हो गए और अधीरता में उनके मुंह से यह सब निकल गया। जनक जी कुछ अधिक ही व्यग्रता बस बोल गए। जिस सभा में रघुकुल मणि श्री राम विद्यमान हो, वहाँ यह कह देना कि वीर विहीन मही वह जानी, लक्ष्मण जी बर्दाश्त नहीं कर सके और वह उठ करके क्रोधावेश में जनक जी को संबोधित करते हुए कहा, रघुवंशी नमः जो को होई, रघुवंशी नमः जहाँ को होई, तेहि समाज यस कहि न कोई, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशी का एक भी राजा किसी सभा में बैठा हो, तो वहाँ पर भी कोई वीर बहीन मही जैसी बात नहीं कर सकता। और यहाँ तो स्वयं रघुकुल मणि श्री राम बैठे हुए हैं, उनके सामने इस तरह की बात जनक जी को कहना नहीं चाहिए था। लक्ष्मण जी के क्रोध से पृथ्वी कांप गई।
दिशापति थर्रा उठे, उपस्थित सभी राजा भी डर गए, और जिसके बोलने से पृथ्वी हिल गई, डगमगा गई। अगर जो जो कहा है कर बैठा तो क्या होगा। सारे राजा इस बात को सोचने लगे। लक्ष्मण जी के क्रोध को राघव जी ने शांत किया और बुलाकर अपने पास बैठा लिया। अब विश्वामित्र जी को शुभ मुहूर्त आने का भान हुआ। विश्वामित्र समय शुभ जानी, शुभ समय जब तक नहीं था तब तक उन्होंने धनुष तोड़ने की आज्ञा नहीं दी थी। राम को नहीं दिया था कि आप जाके धनुष, आज्ञा नहीं दिया था। चुपचाप बैठ करके सारा दृश्य देख रहे थे। जब समय अच्छा आ गया तब राम को धनुष तोड़कर जनक का पश्चाताप व चिंता मिटने का आदेश गुरुदेव ने दिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हुआ यह कि रावण तो धनुष तोड़ नहीं पाया, इसलिए उसे सीता मिली नहीं। रावण भी विद्वान है, वह जानता है कि सीता मेरी मृत्यु का कारण है, और यह कारण तब तक ही प्रभावहीन है जब तक सीता राम से अलग है। राम सीता का मिलन ही मेरी मृत्यु के दिनों की उल्टी गिनती शुरू कर देगा। इसलिए उसने शनिदेव को अपने बंधन से हमेशा के लिए मुक्त कर देने का प्रलोभन देकर सीता राम के विवाह को न होने देने विघ्न डालने के लिए लंका से जनकपुर भेजा। आकाश मार्ग में शन की भेंट अपने पिता सूर्यदेव से हो गई। उन्होंने शन को इस द्वेषपूर्ण धर्म विरुद्ध कार्य को न करने की मंत्रणा दिया, परंतु वह न माना। पिता पुत्र में भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। यह समाचार नारद के माध्यम से रावण को मिला तो उसने राह को भी मुक्त का प्रलोभन देकर जनकपुर भेजा। राह दूसरे मार्ग से जनकपुर में यज्ञ स्थल पर पहुंचकर धनुष की वेदी के नीचे छिपकर धनुष को जकड़कर बैठ गया। इस कारण जितने भी राजा धनुष उठाने गए असफल रहे। यह दृश्य एवं आकाश में सूर्य सन के युद्ध का दृश्य भी विश्वामित्र जी देख रहे थे, और गायत्री मंत्र के माध्यम से सूर्यदेव की शक्ति को बढ़ा रहे थे। इस कारण गुरुदेव चुपचाप बैठे रहे। तभी राजा जब हार गए और जनक ने यह घोषणा की कि लिखा न विधवै देहि विवाहो, विधाता ने सीता के भाग्य में विवाह लिखा नहीं है। तजहु वास निज निज गृह जाओ, सभी लोग अपने अपने घर को लौट जाएं। इस घोषणा को सभी सुने और वेदी के नीचे छिपकर धनुष को जकड़े हुए राव ने जब जनक की उक्त बात सुनी तो यह सोचकर कि ब्रह्म में स्थिर रहने वाले विदेहराज जनक कभी असत्य बोलते नहीं, इसलिए उनकी यह बात भी असत्य नहीं हो सकती। ऐसा विचार कर धनुष को छोड़कर इस लोभ में रावण के पास भागा कि जाकर रावण को बता दो कि जनक जी ने कह दिया कि सब लोग अपने अपने घर जाओ, ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है, अब आप भी निर्भय हो जाए। ऐसा बताकर रावण की कैद से मुक्त ले लो। इस प्रकार विचार कर जैसे ही रावण ने धनुष छोड़ा और लंका को भागा, वैसे ही गोस्वामी जी ने विश्वामित्र जी से कहलवा दिया, विश्वामित्र समय शुभ जानी। गुरुदेव ने अच्छा समय जान करके और अब धनुष टूट जाएगा ऐसा सोचकर श्री राम को धनुष तोड़ने के लिए आदेश दिया। सुनि गुरु वचन चरण सिनु नावा, सुनि गुरु वचन चरण सिनु नावा, हरस विषादन कचूर लावा। इस प्रकार गणेश जी से इस प्रकार सभी देवता अपने अपने पुण्य को स्मरण करते हुए और शंकर और पार्वती से अनुरोध किया। फिर गणेश जी से अनुरोध किया कि सब लोग आप कृपा करें जिससे शिव का धनुष टूट जाए। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सकल सभा के
गति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, होहि हरुह रघुपति है निहारी। इसके बाद भी जब संतोष न हुआ तो श्री राम भगवान से प्रार्थना किए कि अगर मन कर्म वचन से मैंने प्रभु को ही अपने बर रूप में मांगा है तो ये धनुष हल्का हो जाए, ये टूट जाए। ये सीता जी ऐसे प्रार्थना करने लगी। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवान सकल उर्वासी, करिह मोहि रघुपति कर दासी। प्रभु तो लीलाधारी हैं, सबके हृदय की बात जानते हैं, इसलिए उनसे जानकी के मन की भी बात छुपी नहीं रही। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकित क्यों धनु कैसे, चितव गरुह लघु ब्यालहि जैसे। उनके हृदय में मुनियों की करदाता, मुनियों की कादरता जब प्रभु राम ने उनके हृदय से खींचा और उसे लेकर धनुष पर चढ़ाया तो इस अलौकिक कृत्य को उपस्थित सभा का एक भी व्यक्ति देख नहीं सका। इसे ही गोस्वामी इस पूरे प्रसंग में इस प्रकार वर्णन करते हैं। चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृत बनाए। नर नारी न सुर सुकृत मनाए, सब कर संसो अरु अज्ञानो। मंद महीपन कर अभिमानु, भृगुपति केरी गर्भ गरु आई। सुर मुनि बरन केरी कदराई, सिय कर सोच जनक पछितावा। रानिन कर दारुण दुख पावा, शंभु चाप बड़ बोहित पाई। चढ़े जाई संग सब संग बनाए, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अति लाघव उठाई धनु लीना, दम के दामिन जिमि जब लयऊ। पुनि धनु नभ मंडल सम भयऊ, लेत चढ़ावत खैचत गाड़े। काहू न लखा देख सब ठाड़े, तेहि क्षण मध्य राम धन थोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। धनुष टूट गया और धनुष टूटते ही जनक की प्रतिज्ञा के अनुसार सीता और राम का विवाह हो गया। टूटत ही धनु भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। बस अब कथा है विश्राम लेगी। भवन भवानी धाम की जय।